तो भाई बाइक राइड करते करते हमने सोचा कि आज हम चित्तौड़गढ़ चलते हैं, लेकिन हम जाएंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से। तो हमने सोचा कि चलो चलते हैं चित्तौड़गढ़ लोगों के साथ, लोगों के बीच में। और हमने चूज़ किया ट्रेन को। ट्रेन से चलते हैं। और जैसा आप देख पा रहे हैं बारिश शुरू हो चुकी है और सामने है चित्तौड़गढ़ जंक्शन। अब ये है टिकट काउंटर। चित्तौड़गढ़ फोर्ट में एंट्री के लिए आपको टिकट यहाँ से लेना होगा, मैंडेटरी है। और टोटल टिकट फीस है 40 रुपीज़। जैसा आप देख सकते हैं जो हमारे पास टिकट है उस पर मेंशन है टोटल ₹40। तो हेलो दोस्तों, आज हम हैं चित्तौड़गढ़ फोर्ट में और आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं हम यहीं से। तो दोस्तों जैसे हम पहुंच चुके हैं चित्तौड़गढ़ किले के अंदर। ये देखिए चित्तौड़गढ़ किले का बाहरी हिस्सा। और यहाँ से नीचे मैं आपको दिखाता हूँ चित्तौड़गढ़ का मेन शहर। ये देखिए काफी अच्छा नज़ारा है। नीचे पूरी सिटी बसी हुई है, देखिए। और दूर पहाड़ों की प्यारी सी रेंज। दोस्तों ये है सेकंड पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन, राजा कुंभा का महल। बाहर का नज़ारा कुछ इस तरह का है। तो यहाँ पर एक गाइड का काम करते हैं। तो सागर जी कुछ बताएंगे कुंभा महल के बारे में? हाँ सर, एक्चुअली में ये जो कुंभा महल है ये महाराणा कुंभा द्वारा बनाया गया है। और मेवाड़ के अंदर जो 84 किले हैं उसमें से 32 किले अकेले महाराणा कुंभा ने बना रखे हैं। और इसी किले के अंदर जब आप अंदर जाओगे तो आपको दो पार्ट मिलने वाले। इधर वाला जो पार्ट आप स्टार्टिंग में घुसोगे वो है जनाना, जिसमें महिलाएं रहती थी, रानियां रहती थी। और उधर वाला जो पार्ट है वो है आपका मर्दाना, जिसमें जो है राजा रहते थे। और इसी के अंदर आपको जो है एक चीज खासियत देखने को मिलेगी कि यहाँ की जो सीढ़ियाँ है 7 सीढ़ियाँ रहने वाली है और झरोके आपको 9 दिखेंगे। इसके पीछे का कारण ये है कि जो हमारे सूर्य भगवान है उसके 7 घोड़े होते हैं और हमारे 9 ग्रह है। तो राणा कुंभा एक प्रकार से राजा तो थे ही, लेकिन वो जो है जो कला एवं संस्कृति में भी बहुत रुचि रखते थे, इसीलिए उन्होंने बहुत सारी यहाँ पर जो डेवलपमेंट कराई। उसी के अंदर आप एक देखोगे यहाँ पर एक छतरी है जिसके अंदर जब सूर्य भगवान की पूजा की जाती थी तब जो है वहां पर ढोल नगाड़े बजते थे। उस ढोल नगाड़े की आवाज इस तरह से वो छतरी को आर्किटेक्ट किया गया है कि पूरे महल में आवाज जाती थी। और इसी के अंदर आपको जो है वो रानियां, जब आप आगे जाओगी जौहर कुंड के उधर जो गौमुख है उसके अंदर जो रानियां अंदर से जो जाती थी वो टनल भी आपको यही देखने को मिलेगी। जो टनलें 1-1, 2-2 किलोमीटर तक महिलाओं की, रानियों की सुरक्षा के लिए 1-1 किलोमीटर तक जो है बाहर तक बनाई हुई है। ये कुछ जानकारी है इसके बारे में। आपको सब धन्यवाद। और ये हम प्रवेश करते हुए कुंभा महल में। यह है कुछ भीतरी दृश्य। और ये देखिए यह है निकासी मार्ग और ये पुराने भवनों के अवशेष। जैसा आप देख पा रहे हैं
समय की त्रासदा को बताते हुए ये पुराने अवशेष और ये कुंभ महल का एक और भाग। और कुंभ महल का ही एक और अवशेष। कितने भव्य और आलीशान रहे होंगे ये भवन उस समय पर। और ये जो भवन आप देख पा रहे हैं ये है मीरा पैलेस, मीरा भवन जिसे कह सकते हैं। और ये है वो गुफा जहाँ से रानी किले में एक स्थान से दूसरे स्थान को जाती थी। पा रहे हैं ये है मीराबाई का महल। अभी अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आपको। यह मंदिर का अंदरूनी भाग। वाह। और ये मंदिर का दूसरा हिस्सा। एक आर्किटेक्चर का बहुत ही अच्छा नमूना है, बहुत ही अच्छा उदाहरण। और ये मीरा मंदिर का अंदरूनी हिस्सा। ये देखिए बेहतरीन आर्किटेक्चर का नमूना है। ये एक उदाहरण है उस समय के इंजीनियर्स का। पत्थर में नक्काशी कर कर कैसे कितने अच्छे तरीके से इन लोगों ने इस भवन का निर्माण किया। देखिए मंदिर का अंदरूनी हिस्सा, इसमें हम मंदिर की परिक्रमा कर रहे हैं। बेहतरीन आर्किटेक्चर का उदाहरण। जैसा आप देख पा रहे हैं बड़ा विशाल है ये मंदिर और साथ साथ इसकी खूबसूरती। कितने एडवांस इंजीनियर थे उस समय के। पत्थर में नक्काशी करके ही ये मंदिर बनाया गया है जैसा आप देख पा रहे हैं। किसी हद तक ये मंदिर दक्षिण के मंदिरों से इंस्पायर लग रहा है। तो भाई ये है सबसे ऐतिहासिक महत्व की जगह इस पूरे चित्तौड़गढ़ किले में। ये वो स्थान है जहाँ रानी पद्मावती ने जौहर किया था। जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया था और अलाउद्दीन खिलजी की रानी पद्मावती पर बुरी नजर थी, तो रानी पद्मावती ने अपने सम्मान की रक्षा हेतु साथ में हजारों रानियों के साथ यहीं पर जौहर करके अपने प्राण का त्याग कर दिया था। और देखिए लंगूर साहब कैसे अतिथि सत्कार के लिए बैठे हैं। यह कुछ अंदर का हिस्सा। और ये वो रास्ता है जो हमें
उस स्थान पर ले जा रहा है जहां पर रानी पद्मावती ने जौहर किया था। जौहर मतलब हिंदू स्त्रियों द्वारा जीवित अग्नि में अपनी आहुति देकर प्राणों की समाप्ति कर देना। इस किले की विशालता का अनुमान आपको इसके विशाल भवनों से लग ही जाएगा। चित्तौड़ पर 3 बार हमला हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने, गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने और बादशाह अकबर ने। लेकिन इन तीनों हमलों में सबसे जो प्रसिद्ध है, विवादित है, वो है अलाउद्दीन खिलजी का हमला। और ये है जौहर स्थल। जो सामने आप छोटा सा गार्डन देख रहे हैं, उस समय ये 100 फीट गहरा गड्ढा होता था या 100 फीट गहरा था। बाद में इसको भर दिया गया है। यहीं पर 3 बार जौहर किया गया। प्रथम जौहर रानी पद्मावती द्वारा, दूसरा जौहर राणा सांगा की रानी हाड़ी करमवती, और तीसरा जौहर जब अकबर ने यहाँ पर आक्रमण किया तो जयमल राठौड़ की घायल होने की स्थिति में जब यहाँ की वीरांगनाओं ने देखा कि हार निश्चित है, तो यहाँ की वीरांगनाओं ने हजारों की संख्या में जौहर को अपनाया था। और रानी पद्मावती को हर कोई जानता ही होगा, दीपिका पादुकोण, जिन्होंने रोल किया है रानी पद्मावती का। और इसी अलाउद्दीन के हमले की वजह से रानी पद्मावती ने जौहर व्रत का पालन किया। और ये है सामने 9 मंजिला विजय स्तंभ, जिसकी स्थापना महाराणा कुंभा ने करवाई थी जब उन्होंने गुजरात और मालवा पर संयुक्त अभियान करके विजय प्राप्त की। देखिए कितना भव्य है ये। जो महाराणा कुंभा के शौर्य और बहादुरी का प्रतीक है। भव्यता और विशाल आकार तो आपको 9 मंजिला इमारत से दिख ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ देखिए इस पर की गई बेहतरीन नक्काशी। जो राजपूताना शौर्य को दर्शा रही है। सात एकड़ में फैला हुआ ये किला अपने आप में एक उदाहरण है राजपूत कालीन गौरव का। तो चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं इस फेमस और लेजेंडरी चित्तौड़गढ़ फोर्ट को। इस किले की स्थापना 7वीं शताब्दी में चित्रांगदा मौर्य ने की थी। उसके बाद बहुत सारे राजवंशों का इस पर शासन रहा। मुस्लिम शासकों में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध या विवादित कहें वो था अलाउद्दीन खिलजी, जिसने सिर्फ और सिर्फ रानी पद्मावती की सुंदरता का बखान सुनकर ही चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण कर दिया था। यह है किले में स्थित मां काली का मंदिर। और ये देखिए यहाँ से किले के नीचे का नज़ारा। माता मंदिर,
और अब हम आ पहुंचे हैं चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध इमारतों में से एक रानी पद्मावती महल। महल का प्रवेश द्वार, ये देखिए महल का प्रवेश द्वार। ये देखिए रानी पद्मावती के महल का अंदरूनी हिस्सा। रानी साहिबा का महल। और ये पद्मावती महल का दूसरा द्वार। और ये रानी पद्मावती महल का तीसरा द्वार। और ये सामने रानी पद्मावती का महल। रानी पद्मावती महल का एक और अंदरूनी हिस्सा जो सिर्फ बयां कर रहा है समय की मार और त्रासदी को। तो भाई ये था चित्तौड़गढ़ का ऐतिहासिक किला। तकरीबन 13 किलोमीटर लंबा है। इसको एक दिन में कवर करना तो इजी नहीं है, बट फिर भी मैंने प्रयास किया जो मेन जगह हैं, जो प्रमुख जगह हैं वो आपको दिखाने का। बाकी आप खुद इतिहास को पढ़ें, इंटरनेट पर जाएं और पढ़ें यहाँ की गाथाएं, उन शूरवीरों के बलिदान की गाथाएं, उन वीरांगनाओं के बलिदान की गाथाएं। बाकी जब भी आपका समय लगे एक बार चित्तौड़गढ़ फोर्ट में जरूर आइए। ये है सिंबल हमारे भारतीय गौरव का, बलिदान का और शौर्य का। अब इस ब्लॉग को ही खत्म करते हैं, क्योंकि आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के बिना ये पॉसिबल नहीं है। तो प्लीज़ अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। दोस्तों फिलहाल हम हैं भारत के सबसे बड़े और ऐतिहासिक किले चित्तौड़गढ़ किले में। ये किला इतना बड़ा है कि ये 700 एकड़ में फैला हुआ है। तो भाई लोग फिलहाल हम हैं राजस्थान के सबसे लेजेंडरी और बड़े फोर्ट चित्तौड़गढ़ में, जो कि व्लॉग को ही समाप्त करते हैं। जल्दी मिलूंगा आपको एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना भरपूर प्यार दें। और जो कमियां रही हैं प्लीज़ कमेंट करके बताएं, ताकि अगली व्लॉग्स में हम इसको इम्प्रूव करें, कुछ अच्छा आपको दिखाएं, नए सिरे से दिखाएं।